झारखंड की सरकार का क्या होगा? क्या समझौते के नाम पर पिछली बार की तरह ये सरकार भी गिर जाएगी? क्या समझौते की बात से मुकरना जेएमएम की आदत बन चुकी है? बहरहाल लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह के समझौते से इनकार के बाद कांग्रेस ने साफ किया है कि सरकार बनाते ही वक्त 10-4 का फॉर्मूला तय हो गया था। फिर समझौते से पलटी जेएमएम, पहले 4, फिर 7, फिर 14 और अब कोई समझौता ही नहीं। क्या पलटना जेएमएम की आदत है? क्या कांग्रेस पर जेएमएम बना रही है दबाव? क्या गठबंधन में पड़ेगी दरार? क्या सरकार पर भी पड़ेगा असर? हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी दोनों पार्टियां साफ साफ कुछ नहीं कह रही हैं और समय आने पर फैसले की बात कर रही हैं, लेकिन बार बार जिस तरह से जेएमएम की तरफ से बयान आते हैं उससे संदेह पैदा होता है। कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन सरकार बनाते वक्त ही ये तय हो गया था कि कांग्रेस 14 में से 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सरकार गठन के समय में जो सारे मीडिया में सारे लोगों के सामने ये बात आई थी कि कांग्रेस 10 सीट पे चुनाव लड़ेगा और जेएमएम 4 सीट पे चुनाव लड़ेगा, ये आज भी कायम है। लेकिन शिबू सोरेन ने इस तरह के किसी समझौते से इनकार कर दिया है। इससे झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बिल्कुल तैयार हैं, एकदम लड़ेंगे झारखंड में कितना और लड़ाएंगे भी। देखिए कांग्रेस और जेएमएम के नेता लोग बैठ के बात करेंगे, वो तय हो जाएगा। अभी कोई तय नहीं हुआ है कि नहीं तय हुआ, अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। पहले जो खबरें आई थी उसके मुताबिक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में जेएमएम के खाते में महज 4 सीटें थीं, लेकिन कार्यकर्ता उन 3 और सीटों को अपने हिस्से में लाने की बात कर रहे थे जिन पर कांग्रेस मजबूत नहीं है। और फिर दुमका में हुई कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने शिगुफा छोड़ा कि वो सभी 14 सीटों पर लड़ने को तैयार है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अंतिम मुहर नहीं लगाई गई है और वो यूपीए के तहत ही चुनाव लड़ेगी। दरअसल झारखंड की राजनीति शुरू से ही दबाव और अवसरवाद की राजनीति रही है, इसलिए अभी ये कयास पूरी तरह नहीं लगाया जा सकता कि गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा या नहीं, या फिर जेएमएम उस कांग्रेस के आगे पूरी तरह घुटने टेक देगी जिसके रहमो करम पर हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या समझौते से पलटना जेएमएम की आदत रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ की सरकार भी इसलिए ही गिरी क्योंकि जेएमएम का कहना था कि 28-28 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का समझौता हुआ था, जबकि बीजेपी ने ऐसे किसी समझौते से साफ इनकार किया था। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ समय के लिए दुमका से विजय तिवारी।